परम पूज्य संत मत के वर्तमान आचार्य श्री के चरणों में नमन। पूज्यपाद स्वामी गुरु सेवी भगीरथ बाबा जी महाराज एवं पूज्यपाद स्वामी प्रमोद बाबा जी महाराज एवं समस्त गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, आप सबों को भी मेरा कोटि कोटि सह नमन। संत दरस को जाइए, संत दरस को जाइए, तज ममता अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। यद्यपि गुरु पूर्णिमा का शुभ बेला कल है, परंतु आप लोगों की अपार गुरु भक्ति ऐसी है कि एक दिन पहले आ गए कि सुनने में कोई कमी न हो जाए, तो इसलिए आप लोगों ने दूर दूर से चल कर के आए और ये चलने का अपार पुण्य है। संतों ने कहा ज्यों ज्यों पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। जितने पग चलकर आप आए हैं, मतलब कितने यज्ञ का पुण्य आप लोगों को प्राप्त है, ये कह नहीं सकता हूँ। तो इसीलिए आप लोग बड़े पुण्यात्मा हैं। आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। 5 मिनट का समय आप लोग के लिए 2 शब्द में सेवा में। अभी हम लोगों ने रामचरितमानस के पाठ में भक्ति के संबंध में सुना था। भक्ति के बिना जीव का कल्याण नहीं हो सकता है, यही सारांश है पाठ का। तुलसीदास जी महाराज बड़े सुंदर तरीके से कहते हैं कि ये बात केवल मैं नहीं कह रहा, जितने भी गुरुजन हुए, जितने भी महापुरुष हुए, उन सबों का कथन है। उन गुरुजनों में भगवान शिव को गिनाते हैं, विधाता ब्रह्मा जी को गिनाते हैं, शनकादिक ऋषि को गिनाते हैं, श्री सुखदेव जी महाराज को गिनाते हैं, देवर्षि नारद जी महामुनि को गिनाते हैं। तो ऐसे ऐसे संतों ने कहा तो बिल्कुल सत्य ही है। निज अनुभव में कहूँ खगेशा, अब बिनु हरि भजन न मिटहि कलेशा। बिना भक्ति भजन का क्लेश मिट नहीं सकता, ये संभव नहीं। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। जिस तरह बिना भक्ति किए जीव का कल्याण नहीं हो सकता, उसी तरह बिना संतों की दया से भक्ति का मार्ग भी नहीं जान सकते। इसके लिए संत की कृपा जरूरी है, गुरु की कृपा जरूरी है। इसलिए इस गुरुधाम में आप लोग पधारे हैं तो बड़ी महिमा है। जहाँ पर गुरु दरबार लगता है उस जगह का बड़ा महत्व होता है, और वो भी जगह जहाँ साक्षात गुरु महाराज ज्ञान उपदेश दिया हो, तो जगह की तो और ज़्यादा महिमा है। और उसमें भी जो गुरु महाराज के सानिध्य में जो पूज्य बाबा सब रहे हैं, उसका दर्शन हो रहा है, तो जानिए नेत्र पाने का भी लाभ मिलता है। तो बिना गुरु की कृपा से ये जीव को वो मार्ग नहीं मिलता जिस मार्ग पर चलकर परमात्मा की प्राप्ति होती है और भक्ति पूरी होती है। इसलिए गुरु की कृपा आवश्यक है। महाराज विक्रमादित्य के संबंध में एक सुंदर प्रसंग आता है कि उज्जैन का राजा भोज, उसके दरबार में कोई व्यक्ति गया न्याय मांगने के लिए, तो उसे न्याय नहीं मिला। तो एक चरवाहे के पास जाकर उन्होंने न्याय लिया। तो राजा भोज भी भेष बदलकर उस चरवाहे के पास पहुंचा और उनसे पूछा, भाई ये बताओ कि जो न्याय मैं नहीं दे पाया, वो न्याय तू कहाँ से दे दिया? तुम्हारे अंदर वो कौन सी क्षमता है, योग्यता है? तो उस चरवाहा डर से कांपने लगा। जब सोचा कि ये राजा भोज ही है, तो टीला से नीचे उतरा, प्रणाम किया और रहस्य बताया। कहा, महाराज जब जब मैं इस टीला पर बैठता हूँ ना, तो मेरे अंदर एक अद्भुत शक्ति आ जाती है सत असत निर्णय करने की, और पता नहीं मुझ में तो कुछ नहीं है, ये जगह में ही कुछ कारण है, तो आप पता करो। तो महाराज राजा भोज ने उस जगह की खुदाई करवाई, तो उसके अंदर से एक दिव्य सिंहासन निकला, और वो किसी और नहीं महाराज विक्रमादित्य के थे। तो उसी सिंहासन को अपने दरबार में स्थापित कराए और उस पर बैठना चाह रहे हैं ये राजा भोज। तो सिंहासन में 32 मूर्तियां लगी है। एक एक मूर्तियां प्रकट होकर के राजा भोज को महाराज विक्रमादित्य की महानता के बारे में कथा सुनाती है। और बाद में 32 अप्सराएं कथा सुनाई, वही है सिंहासन 32ही।
और अंतिम अप्सरा कहती है कि राजा भोज, ये विक्रमादित्य का सिंहासन है, ऐसे महापुरुष के सिंहासन पर महापुरुष ही बैठते हैं, वहीं बैठ सकते हैं, कोई और नहीं। इसलिए राजा विक्रमादित्य का बेटा भी बैठना चाहा, मेरे कहने पर भी नहीं माना, तो उसके मस्तिष्क के 1000 टुकड़े हो गए। इसलिए मेरी मानो और इस सिंहासन को जहाँ से निकाला वहीं रख दो। तो उस सिंहासन को उसी जगह पे गाड़ दिया गया और वो टीला पर वही चरवाहा जाके न्याय अन्याय की सत असत का निर्णय लोगों को सुनाने लगा। कहने का अभिप्राय है कि जहाँ महापुरुष का सिंहासन लगता है तो उस जगह का वो दिव्य वातावरण होता है, वो अद्भुत, उसमें वो शक्ति गुण रहता है कि उस जगह पर जाने के बाद भी कुछ न कुछ वो संस्कार, वो आशीर्वाद, वो गुरु की कृपा के हम पात्र हो जाते हैं। श्री सद्गुरु। तो ऐसे गुरु के शरण में आ जाएं और गुरु के आदेश पर यदि हम भक्ति करने लगे तो कहते हैं हरि से नौकर हेत तुम कर हरिजन से हेत, माल मुल्क हरि देत है पर हरिजन हरि ही देत। वो परमात्मा की भक्ति सगुण साकार रूप में जहाँ तहाँ करेंगे तो घर द्वार मकान दुकान से सब कुछ संपन्नता आ सकती है, ये संभव है। परंतु यदि सद्गुरु के शरण में जाएंगे तो गुरु की कृपा से ये सब तो मैनर बात है, साधारण बात है, संसार की उपलब्धि, पर वो परमात्मा की साक्षात प्राप्ति, साक्षात्कार कराने में समर्थ होते हैं गुरुदेव। तो इसीलिए आप लोग धन्य हैं जो आप लोगों की भक्ति, रति, मति, गति, श्रद्धा, प्रेम ये गुरु के प्रति है। मैं 2 मिनट का एक प्रसंग सुनाता हूँ। पूज्य गुरु से भी भगीरथ बाबा से मैंने सुना था कि एक पंजाब के संत हुए जिसका नाम था बाबा जी महाराज, और उनके शिष्य हुए सावन सिंह जी। तो बाबा जी महाराज एक सज्जन को दीक्षा दे दिए थे सावन सिंह जी के कहने से, और उसके बाद बाबा जी महाराज ने सावन सिंह जी को अपने सेवा से दूर कर दिए 8 दिनों के लिए। और उसी बीच में दीक्षा देने के बाद बाबा जी महाराज को मतलब शरीर में भयंकर ताप बढ़ गया और बुखार आ गई, और 7 दिन तक मानो कि बाबा जी महाराज का शरीर ताप से, गर्मी से, बुखार से जलता रहा और तड़पते रहे, और 7 दिन के बाद ये बुखार खत्म हो गया। 8वें दिन बाबा जी महाराज, उनके जो शिष्य थे, जैसे हमारे पूज्य बाबा सद्गुरु महाराज के अंग संग में रहते थे तो उसी तरह सेवा में, तो बाबा जी महाराज के सेवा में फिर से सावन सिंह जी आए और रोने लगे। कहते गुरुदेव 8 दिन तक आप अपार कष्टों को झेलते रहे, यदि आप मुझे सेवा में रहने देते तो मैं कुछ तो सेवा करके आपके दुख को बांट पाता। इस तरह से रोने लगे। तो बाबा जी महाराज कहते देखो जी ऐसी बात नहीं है, मुझे क्या दुख होगा, अरे तुम्हारे ही कहने से एक व्यक्ति को मैंने दीक्षा दिया और उस व्यक्ति के पिछले किस जन्मों का न जाने कितना पाप कर्म था कि यदि वो मरता ना तो जन्म लोक में जमदूत 7 जन्मों की अवधि तक उसको गर्म लोहे के तावे पर पकाता, सिझाता, जलाता। लेकिन तुम्हारे कहने से मैंने उस व्यक्ति को दीक्षा दे करके उसके 7 जन्मों के पाप को मैंने 7 दिन में भोग करके समाप्त कर दिया। ये है गुरु की महिमा। तो हम गुरु के आदेश पर चलेंगे और उनके अनुसार यदि शिक्षा दीक्षा लेकर के भक्ति मार्ग पर चलेंगे तो भक्ति पूरी होगी, दुखों से छुटकारा होगा और जीव का परम कल्याण होगा। श्री सद्गुरु महाराज।